हेलो बच्चों, वेलकम टू वोगना क्लासेस। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मिड पॉइंट थ्योरम। ट्राइंगल के अंदर का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड में है और क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में है, तो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गया है। तो इसको हम अच्छे से जान लेते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। बच्चों देखो, जैसा कि आप बोर्ड पर पढ़ पा रहे हो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो बच्चों क्या मतलब हो रहा है इस बात का? देखिए, मैं एक ट्राइंगल के थ्रू इस बात को समझाता हूं। यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक ट्राइंगल बनाया मैंने, कहा गया था इफ अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, तो हम इन दो साइड्स को ले लेते हैं और इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना लेते हैं। तो जो लाइन बनी वो थर्ड साइड की पैरेलल होती है। ये हमें कहा गया है इस थ्योरम में। इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। सिंपल सी बात है ना कि इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट बना दिया गया, तो जो नई लाइन बनी है, लाइन सेगमेंट बना है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ये हमें थ्योरम में बताया गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं ट्राइंगल का कुछ नाम रख लेता हूं, जैसे ए बी सी डी ई। और एक मैं काम और करने जा रहा हूं, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा जो कि इस लाइन के पैरेलल में यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये लाइन बनाई मैंने, जो कि क्या होगी, एग्जैक्टली इसके पैरेलल होने वाली है। इसका आप ध्यान रखेंगे। और ये लाइन मैंने प्रोड्यूस कर दी अप टू एफ, पॉइंट एफ तक। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो हमें प्रूफ करना है डीई पैरेलल टू बीसी। लिख दिया मैंने, टू प्रूफ। ये बात हमें प्रूफ करनी है, तो हम ध्यान देंगे। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, टू कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, सी एफ पैरेलल टू बीडी। सी एफ पैरेलल टू बीडी। हमने एक लाइन सी एफ बनाई जो कि बीडी के पैरेलल होगी। क्लियर है? ओके। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लाइन इक्वल टू दिस लाइन, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, एंड ये इक्वल टू दिस बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये बातें तो हमें गिवन है, दी गई हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले और इस वाले ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल सीईएफ, जिनको मैंने सर्कल्स किया है ना, उन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं। कॉन्ग्रेंट करते हुए हम कोई से भी तीन चीजें, या वो तीन एंगल, या वो तीन साइड, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स होंगे, हम उनको ढूंढ लेते हैं। तो चलिए इन तीनों में क्या कुछ सिमिलर हो रहा है देखें। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये बराबर होगा, तो मैं लिख लेता हूं तीन चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो सीईएफ, एंगल सीईएफ इक्वल टू एंगल एईडी। देखिए सीईएफ कहां पे है, सीईएफ और एईडी, ये वाला और ये वाला एंगल, मैं रीजन लिख दूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहली चीज मिल गई। दूसरा, ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे एई इक्वल टू ईसी। क्यों? क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो इस तरह के फॉर्मेट को आपको एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको, खासकर 10th के स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान रखिए। ओके, इसके बाद देखिए, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट की थी कि ये पैरेलल होंगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल। देखिए फिर से, अगर हम यहां पे देखें इस बात को, ये वाली एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है,
और एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गई जिसने कि उन लाइंस को कट कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, जिन्हें कि हम ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। और यहाँ पे यही बात बन रही है ना, ये और ये दो लाइन खींची गई हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन आई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल होगा जो कि बराबर होगा। और इससे मैं 2 से इंडिकेट कर देता हूं क्योंकि इससे थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? ओके, थर्ड लिखा मैंने एंगल ECF इक्वल टू एंगल DAE। ये कौन से एंगल हो गए? ऑल्टरनेट एंगल। तो इसका भी रीजन मिल गया। अब देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी यहां पे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो लिख दिया मैंने एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट का साइन देखिए ये होता है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF। एक बड़ी बात हमने प्रूफ कर दी कि ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट बता के फायदा क्या हुआ, क्योंकि हमें तो पैरेलल लाइंस पे आना था ना, हमें कॉन्ग्रुएंट तो नहीं करना था ना, बट उससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है। देखिए कैसे, अगर ये वाली लाइन इसके बराबर है, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस होती हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं कॉन्ग्रुएंट करते हुए। अब देखिए ये 2 एंगल और अननोन एंगल, इसको मैं अननोन कह लेता हूं क्योंकि मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं है, इनसे बना है CF, और यहां 2 और अननोन मिलके बना है AD। तो AD में 1 लाइन से मैंने इंडिकेट किया क्योंकि ये और ये बराबर थे, इसलिए यहां भी मैं 1 लाइन से इंडिकेट कर देता हूं। क्या मतलब है कहने का कि CF इक्वल टू AD, कहां से, बाय CPCT। इसके बाद लिखा मैंने CF इक्वल टू AD बाय CPCT। ये CPCT का क्या मतलब होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कर चुके हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को हमने पिक किया है। तो CF इक्वल टू AD कहां से निकला, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, राइट। तो उम्मीद है इतना तो समझ गए आप लोग। इससे आगे थोड़ा काम और है, अब बिल्कुल नजदीक है हम लोग, क्योंकि ये और ये इक्वल हो गया और पैरेलल भी है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये देखिए इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। तो अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि BCFD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गई होगी बात कि हमने पैरेललोग्राम की कंडीशंस को प्रूव कर दिया है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे कि BCFD is a parallelogram। तो भाई पैरेललोग्राम से क्या हो गया, डायरेक्ट हम कह सकते हैं ना, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो DF पैरेलल टू BC हो जाएगा। पैरेललोग्राम में तो ये भी पैरेलल ही होंगे ना। और DF का मतलब अगर DF और BC पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक BE पैरेलल होगा BC के। तो लिख देता हूं मैं, सो DE पैरेलल टू BC, क्योंकि देखो इसी लाइन को तो आगे बढ़ाया गया है ना, तो मैं कह सकता हूं कि DE पैरेलल टू BC, जो की बात हमको प्रूव करनी थी। क्लियर है इतना? चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोनों 9th ICSE के लिए भी और 10th CBSE के लिए भी। इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। और कोई क्वेरी है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं मेरे से। तो बच्चों ये नोट हो गया होगा। अब थोड़ा सा 2 मिनट की बात हमको और जाननी है, मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए बच्चों, मिड पॉइंट जो है वो सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि DE पैरेलल टू BC है, बल्कि इसके साथ साथ एक और बात बताता है। वो बताता है कि जो DE लाइन है, मिड पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनी DE, वो BC की हाफ होती है। अगर BC की लेंथ 10 है तो इसकी लेंथ होगी 5। इसका मतलब अगर इस बात को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या हो गया, जो DE लाइन बनी है वो हाफ ऑफ BC होगी, मतलब BC लाइन का आधा हो जाता है DE। हम लोग ये बात तो प्रूव कर चुके हैं कि BCFD इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं कि BC और DF की लेंथ बराबर होगी।
BC इक्वल टू DF, बिकॉज कारण क्या है, रीजन क्या है, BC DF इज अ पैरेललोग्राम। तो सारे डाउट यहां से खत्म हो गए हैं कि मैं इनको क्यों बराबर कर रहा हूं। इसके बाद BC इक्वल टू DF कहां पे है, DF है यहां पे। DF को मैं दो हिस्से में ब्रेक कर सकता हूं, DE प्लस EF, क्योंकि मैंने मेन इस लाइन पे आना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको दो हिस्से में ब्रेक कर रहा हूं, DE और EF। तो लिख दिया मैंने DE प्लस EF। अब एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके थे, सो ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। कैसे मुझे पता चला, देखिए 1 और अननोन एंगल को मिला के बना 3 पॉइंट वाली लाइन, और यहां भी 1 और अननोन को मिला के बनेगी 3 पॉइंट वाली लाइन, राइट, जिन्हें कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। तो यहां से हो गया DE इक्वल टू EF, यहां पे लिख दिया मैंने DE इक्वल टू EF था, कहां से आया था, बिकॉज ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF। ये हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो CPCT से हम ये बात ऑलरेडी कह सकते हैं। तो इसका यूज अगर हम इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू DE प्लस EF की जगह भी मैं DE लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 2DE, और DE इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली, ये 2 कहां आ जाएगा, हाफ में आ जाएगा, BC के नीचे आ जाएगा, तो हाफ ऑफ BC हो जाएगा। तो ये सेकंड कंक्लूजन निकल गया हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो बच्चों आप अब दो बातों का ध्यान रखेंगे कि जो दो साइड्स के मिड पॉइंट से मिला के एक लाइन बनती है वो थर्ड साइड की पैरेलल होती है, और हाफ ऑफ द थर्ड साइड भी होती है, थर्ड साइड की हाफ भी होती है, जिस बात को हम अभी अभी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये पूरा मिड पॉइंट एक्सप्लेन हो चुका है। अब ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये दोनों बातें, और यही क्वेश्चन में आगे इंप्लीमेंट होनी है, और यही नहीं 10th तक नहीं, 9th तक नहीं, आगे कंपटीशन में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद हम समझ लेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।